2 2 3 3 4 4 बस कितना है? इसको प्रिंट कराना है, करके दिखाइए इसको। ये किया आपने, ऐसा किया? एक काम करते हैं, अगर आई की वैल्यू, एक बात देखें हम लोग, पहले डिसाइड करें। तो जब अगर हम आई की वैल्यू 1 अगर रख लेंगे और यही प्रिंट करा देंगे आई की वैल्यू, तो क्या प्रॉब्लम? कोई दिक्कत? और जब आई की वैल्यू 2 होगी तो 2 प्रिंट करा देंगे, जब आई की वैल्यू 3 होगी तो 3 प्रिंट करा देंगे। अभी सोचेंगे कितनी बार प्रिंट कराएं, पहले ये सोच लें कि क्या हम प्रिंट कराएंगे। अरे भाई रुक जाओ, रुक जाओ, ठीक है। अब देखो, अगर हम i प्लस 1 बार प्रिंट करा देंगे, जैसे इसमें हम करते हैं 1 प्लस 1 2, हो गया हमारा काम। नहीं क्या ये थे, दिखाया नहीं था तुम। अगर हम पहले इसको ले लेते हैं, फॉर आई इन रेंज कितना हो जाएगा? हम 5 ले लें, अब 1 से लेके 4 तक चलाएंगे तो 1 ज्यादा लेना पड़ेगा ना, कोई प्रॉब्लम? चल नहीं रहा। एक ज्यादा लेना पड़ेगा ना, क्योंकि 1 से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, 1 से स्टार्ट कर रहे हैं तो 4 तक तो चलेगा, 1 एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। असली बात यहां पे देखना है, फॉर जी इन रेंज, जो जे है हमारा वो कहां से कहां तक चलेगा? 1 से लेके i प्लस 1 कर दो, या एक काम हम ये भी कर सकते हैं, हम i भी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? 0 से चल देगा भाई, दोनों लिख सकते हो। मैं i लिख दे रहा हूं, ज्यादा आसान लग रहा है मुझे, नहीं? क्योंकि जब i लिखूंगा तो जाहिर सी बात है 0 से लेके i तक चलेगा। ये बात समझ में आ रही सबको? नहीं आ रही समझ में? ये तो बहुत पहले बता चुका हूं, जब एक वैल्यू राइट करते हो यहाँ पे तो इसका मतलब वो टर्मिनेशन पॉइंट है, और बाय डिफॉल्ट कहां से स्टार्ट होता है? वो 0 से स्टार्ट होता है। बाय डिफॉल्ट कहां से स्टार्ट होता है? वो 0 से स्टार्ट होता है। तो बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट होगा, इसका मतलब मैं ये राइट किया हूं, आप देख लो यहाँ पे, मैं कमेंट दे रहा हूं यहाँ पे, इसका मतलब 0 से स्टार्ट है, और i की जो भी वैल्यू होगी वो वहां तक क्या होगा? टर्मिनेट होगा। यानी हमारा ये जो लूप है, जैसे पहली बार हमारा जो i की वैल्यू है 1 है, 1 से स्टार्ट किया है ना, तो 1 पे टर्मिनेट होगा, यानी पहली बार लूप हमारा एक बार चलेगा। क्लियर है? और i की वैल्यू हमने चुन की 1 लिया था, तो हम i प्रिंट करा देंगे तो एक बार हमारा 1 प्रिंट हो जाएगा, है कि नहीं? एक इसका मतलब ये है, इस तरह से लिखा होगा। आ रही बात समझ में? 0 पहली बार i की वैल्यू 1 होगी, सेकेंड लाइन जब चेंज होगा तो 1 हो जाएगी। क्लियर है ना? 2 हो जाएगी, सॉरी इसमें 2 लिया है, 2 हो जाएगी। तो इस तरीके से हर बार i की वैल्यू चेंज होगी, और 0 से लेके i तक ही हमारा लूप चलेगा। ऐसा सवाल करा चुका हूं आपको, ऐसा सवाल पहले लूप को पकड़ना होगा कि लूप कितनी बार चलेगा, फिर प्रिंट क्या कराएं ये पकड़ना होगा आपको। तो अब की बार क्या प्रिंट कराएं यहाँ पे, आप बताओ? प्रिंट आई, क्या? प्रिंट आई कॉमा एंड इक्वल टू स्पेस, इसके बाद क्या करें? कहां पे? प्रिंट यहां पे लिखे फॉर के नीचे
ये किस लिए लिख रहा हूं? व्हाइट लाइन के लिए। किस लिए? व्हाइट लाइन के लिए। राइट कर लो आप लोग। इसे समझाना पड़ेगा कि समझ में आ गया आपको? ऐसा ही सवाल एक और दे रहा हूं आपको। हाँ बता रहा हूँ, राइट हो। जी राइट कर लो, चलो राइट कर लो, फिर अपना जो कंफ्यूजन है वो पूछ लो। जी पूछा इसने, आदित्य ने पूछा कि सर आई क्यों प्रिंट है, जेन करना चाहिए था आपको। ठीक है, इससे कंफ्यूजन दूर कर दे। और कोई कुछ? ठीक ठीक, और कोई? ठीक है, सब लोग देखो मैंने कहा कि ये वाला सबको समझ में आ रहा है। हाँ ये वाला समझ में आ रहा है तो भैया जैसे ये समझ में आ रहा है वैसे आपको ये भी समझ में आना चाहिए। मैंने कुछ अलग नहीं लिखा है, बस यहाँ पे क्या करना है, जो आई की प्रेजेंट वैल्यू है वो रख देना है, पुट कर देना है आपको। आई की प्रेजेंट वैल्यू क्या है? पहली बार आप बताओ कहां से स्टार्ट होगा? भैया ये गलत है, क्योंकि वो आई की वैल्यू हम 1 से स्टार्ट करने के लिए हम लोग बोल रहे थे ना, क्योंकि आई यहाँ पे प्रिंट करा रहा है। आई हम यहाँ पे प्रिंट जो हम लोग बोल रहे थे, लेकिन यहाँ पे 5 लिख दिया जाएगा तो गलत है, क्योंकि 0 आ जाएगा। आई की वैल्यू पहले 0 आ जाएगी ना अगर बाय डिफॉल्ट स्टार्ट होगा तो। इसलिए सब लोग इसको करेक्ट करो, 1 से लेके 5 लिखना चाहिए था मुझे, पता नहीं कैसे मिस हो गया। बोल ही रहा था मैं लेकिन मिस हो, बोल में यही रहा था, लेकिन अब कभी कभी सीपीयू गड़बड़ा जाता है तो गड़बड़ा गया सीपीयू। जब भी ड्राई रन कराओगे तो आपकी गलतियां पकड़ में आ जाएंगी आपको। ठीक है, अब देखो मैंने लिखा 1 से स्टार्ट होगा, ये 5 पे टर्मिनेट होगा, इसका मतलब 1 से लेके 4 तक आई की वैल्यू चलेगी, हमारे 1 का इंक्रीमेंट होगा। क्लियर है? अब यहाँ पे जो 1 है हमारा, 1 जो आई की वैल्यू 1 है, जब आई की वैल्यू हमारे पास 1 है तो 1 के लिए जो जे है हमारा, ये हम जे मान लेते हैं। जे की वैल्यू हमारे पास ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। ठीक है, क्लियर? क्योंकि आई लिखा है तो यहां लिखा है 4 पे टर्मिनेट हो जाएगा तो 0 1 2 3। तो आई के लिए जो हमारा 1 के लिए, आई के 1 के लिए जो जे की वैल्यू है कितनी बार चलेगी? आई तक चलेगी। कितनी चलेगी? आई तक चलेगी। और आई की वैल्यू 1 है, इसका मतलब 0 से लेके 1 तक चलेगी। ठीक है ना? 0 पे भी चलेगी और 1 पे चलेगी। प्रिंट क्या करा रहे हो आप? आई, और आई की वैल्यू क्या है? 1, तो 0 पे 1 प्रिंट हो जाएगा। क्लियर है? 0 पे 1 प्रिंट हो जाएगा, लेकिन क्या है, 1 से जो हमारा आई की वैल्यू है 1 पे, जो जे की वैल्यू है 1 पे टर्मिनेट हो जाएगी ना, जे पे टर्मिनेट हो जाएगी, क्योंकि 0 और 1 लास्ट हमारा क्या हो जाएगा, फॉर लूप में टर्मिनेट हो जाता है, इसलिए यह लूप एक ही बार चलेगा। अब लूप से, इस लूप से बाहर आ जाएगा। अब लूप से बाहर आएगा तो एक वैल्यू आई की इंक्रीमेंट हो जाएगी, यानी आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अब 2 है तो कहां तक चलेगा? आई तक चलेगा, यानी 2 तक चलेगा। तो 0 1 2, 2 पे टर्मिनेट हो जाएगा। इसका मतलब क्या? 0 1 2 बार चलेगा। क्या प्रिंट होगा? आई प्रिंट होगा। और आई की वैल्यू क्या है अभी? 2 है, तो आई की वैल्यू हमारे पास 2 2, ये ड्राई रन है।
ड्राई रन भी समझो ये पाइथन का हिस्सा है, इसे मत समझना कि अलग से कोई प्लान या कोई और। हम ड्राई रन कराते हैं प्रॉपर, ये मतलब आपके लिए प्लानिंग है कि आप कंप्यूटर पे जाने से पहले ड्राई रन करा सकते हो। ड्राई रन अब क्या होगा, फिर नेक्स्ट टाइम फिर चेंज होगा, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। होगी ना, सभी लोग समझ में आ रही बात, 3 हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो अब कितनी बार चलेगा आप बताओ, 0 से लेके आई तक आई की वैल्यू क्या है, 3 है, तो 0 1 2 3 पे टर्मिनेट हो जाएगा। तो 0 0 1 2 के लिए चलेगा, तो क्या प्रिंट होगा, आई की वैल्यू क्या है, 3 3 3 3, सही, ठीक है। अब फिर प्रिंट करने के बाद लाइन चेंज करेगा हमारा, जाएगा यहाँ पे आई की वैल्यू 4 हो जाएगी। फिर 4 के लिए हमारे पास क्या चलेगा, जे की वैल्यू, 4 के लिए जो जे की वैल्यू होगी वो आई तक चलेगा, और आई क्या है हमारा 4 है, इसका मतलब 0 1 2 3 4 पे टर्मिनेट हो जाएगा, 4 बार चलेगा, और 4 बार क्या प्रिंट होगा, आई 4 4 4, सेम पैटर्न आ गया। ये हमारा जो है हाँ आउटपुट आ जाएगा। सबको समझ में आ गया चीज। अभी पैटर्न को चेंज करते हैं थोड़ा, पैटर्न क्या है, लिख लिया पैटर्न है 0 1, अच्छा 0 1 2 0 1 2 3 0 1 2 3 4, ये आप करके दिखाइए। आएगी वैल्यू 0 से लिया था ना, हाँ ठीक है, कहाँ तक चलेगा, 0 प्लस, यानी कि 0 प्लस 1 चलेगा, तो 0 से लेके 1 चलेगा, तो 1 पे तो टर्मिनेट हो जाएगा, देखें आई प्लस 1 पे टर्मिनेट होगा ना, आई प्लस 1 पे टर्मिनेट होगा, तो 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 0 प्रिंट होगा और 1 पे टर्मिनेट हो जाएगा फिर। अभी सही नहीं, देखिए ये चीज चेंजेस करो, कुछ क्या गड़बड़ हो रहा है, चेंज हो रहा है। अच्छा आई प्लस 2 करा था मैं, लाओ देखो अब हो जाएगा। अगर आई प्लस 2 करोगे तो 0 0 0 प्लस 2 हो जाएगा, 0 1 2 0 1 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 0 1 2 प्रिंट हो जाएगा। अब ठीक है 0 1 2 3 जे प्रिंट करा रहे हो ना, ठीक ठीक चलिए।
अभी जितना मैंने पढ़ाया है ना, चलो यहाँ बैठ के एक बार रिवाइज करेंगे। अभी सिस्टम पे चल के सबको बिना देखे करना। मैं जितना पढ़ाया हूँ उसमें से मैं कुछ भी बोल सकता हूँ। जितना पैटर्न पढ़ाया है मैंने, एक बार आप रिवाइज कर लेना सारा, ठीक है। तो जितना, क्योंकि अभी जो पैटर्न पढ़ाने वाला हूँ इसके आगे मैं अब उल्टा पढ़ाने वाला हूँ। उल्टा का मतलब अब स्पेसिस भी आपको प्रिंट कराना पड़ेगा, इस तरह से बताऊंगा। अभी क्या है, आप इसका अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। पहले सारा रिवीजन कर लो, जैसे ही सिस्टम खाली होगा 11 बजे चल के वहां पे मैं बोलूंगा, ठीक है। फॉर आई इन रेंज एंड किसका है, अच्छा आई प्लस 1, प्रिंट आई कराया है हमने। अगर आई की वैल्यू क्या है 0, 0 प्लस 1, आई की वैल्यू क्या 0 है ना, नहीं गलत है। अभी आई प्लस 1 यहाँ पे 2 करो, देखो हो रहा है। अब चेक करो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जीरो टू आई, पहली बार तो बिल्कुल टर्मिनेट हो जाएगा, चलेगा ही नहीं। 0 टू आई, 0 आई की वैल्यू क्या है 0 है, तो 0 पे टर्मिनेट हो जाएगा। हाँ चलेगा, नहीं चलेगा। हाँ फॉर आई एन रेंज 0 सही, आई प्लस 2, इनवर्टेड कहाँ लगा था? हाँ जे की वैल्यू प्रिंट कराना है, जे प्रिंट कराना है। हाँ ठीक सही। ठीक, क्या कैपिटल में राइट किया जी? सर क्या कैपिटल में राइट है? कैपिटल में कहाँ सर, क्या है कैपिटल में लिखते हैं फॉर लो। कितना दिन हो गया पढ़ते हुए? अच्छा लगा उस समय आ रहा था सर, सच्ची में सब में कैपिटल में राइट किया, स्मॉल में राइट करना बेटा, कॉपी में स्मॉल में। अब देखो मत पीटूंगा, आदत डालो, हैबिट डालो अपने। 0 तो आ ही नहीं रहा तुम्हारे में, क्या बोलते हैं वो शुभ, अरे आशुतोष वो नहीं, देखो यहाँ पे आई प्रिंट फॉर जी इन रेंज आई कराया ना, प्रिंट आई कराया, और आई भी क्या लिया 1 लिया, तो 0 का भी आएगा, आएगा नहीं, प्रिंट क्या होगा आई 0 होगा, तो तुम्हारा लॉजिक वैसे ही गलत। सब लोग देखो, अगर मैं सेम ही सवाल लाने दूं, कुछ ज्यादा चेंज ना करो इसमें, 1 2 3 4 इसमें भी है, ठीक है। और यहाँ पे मैं जो अगर i प्लस 1 कर दूं तो 1 प्लस 1 कितना होगा 2 होगा, 2 होगा। तो j की जो वैल्यू है 0 से लेके कहां तक जाएगी 2 तक जाएगी। अगर 2 तक जाएगी तो 0 और 1 प्रिंट हो जाएगा आपका। नहीं, सेम सवाल में मैंने यहाँ पे क्या कर दिया i प्लस, अब सवाल लगाने के एक तरीका नहीं हो सकता, अलग अलग तरीके भी हो सकते हैं। जैसे आदित्य ने लगाया तो उसने क्या लिया है जी, n की वैल्यू 0 से शुरू की है, पहला वाला जो 0 से शुरू कराया है, तब यहाँ पे 1 बढ़ाना पड़ेगा। देखो ये प्रोग्राम है, तो प्रोग्राम में कोई जरूरी नहीं कि एक तरीके से चीजें लगे, मैं पहले ही बता चुका हूं आपको 50 तरीके हो सकते हैं एक ही चीज को करने के लिए, लेकिन लॉजिक आपका क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। जो लॉजिक है वो सही होना चाहिए। लॉजिक इसमें क्या है, लॉजिक ये है कि भैया आई की वैल्यू जो है हमारी 1 से लेके 5 तक चलेगी, यानी 1 से लेके 4 तक हमारा चलेगा, 5 पे टर्मिनेट हो जाएगा। 4 बार हमारा लाइन चेंज होगी, 4 लाइन बनेगी। और मैंने कहा इसके नीचे जो है जे की जो वैल्यू है वो i प्लस 1 बार चलेगी। i प्लस 1 क्यों, क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रहा है आई हमारा, आप देख लो आपने खुद स्टार्ट किया है,
तो 1 प्लस अगर 1 जोड़ दे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 1 + 1 2 हो जाएगा। तो 0 1 2 2 पे टर्मिनेट और आई की जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी 0 और 1। हाँ हाँ तो बेटा आपने यहाँ पे क्या लिखा था वो तो देखो। आप वो नहीं देख रही हो, वहां पे क्या लिखी थी आप ये देखिए। आप वहां पे 0 लिखी है, यहाँ पे 0 से स्टार्ट होगा लिखा है यहाँ पे, वही तो मैं बता रहा हूँ अभी। अगर आप यहाँ पे 0 लिखोगे तो यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा और आपने 1 लिया है तो 1 लिखना पड़ेगा यहाँ पे। भाई देखो हमको चलाना क्या है, फाइनली हमको चलाना क्या है, हमको चलाना है यहाँ पे 0 और 1 की वैल्यू प्रिंट करानी है। कैसे आएगी 0 और 1 की वैल्यू? अगर यहाँ पे आपने 1 लिखा है तो 1 + 1 हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 0 से लेके 1 2 चल जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे आपने 0 लिखा है तो क्या ऐड करोगे भैया 0 + 2 ऐड करोगे तो 0 1 2 फिर सेम बात हो गई, नहीं सेम ही बात हो गई ना। लेकिन आपने ऊपर लिखा क्या है वो भी चीज तो देखो। आप बोला है मैंने, लेकिन आप ऊपर जो लिखे उसके हिसाब से मैंने बोला है और मैं जो लिख रहा हूँ वो अपने हिसाब से लिख रहा हूँ, जो यहाँ पे मैंने ऊपर राइट किया है उसके हिसाब से। कोई कंफ्यूजन है इसमें? सबको क्लियर है? अब आपको जितना मैंने बताया है पैटर्न, ठीक है, पैटर्न का अभी तक जितना बताया है सारा अभी यही बैठ के आपको रिवाइज करना है। मैं बोलूंगा आपको, ठीक है, और आपको रफ नहीं मिलेगा, कॉपी भी नहीं मिलेगी। अपने 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 कॉपी से एक पेज निकालना पड़ेगा। आप रफ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक पेज निकाल लेना और मुझे उस पे क्या बोलते हैं सिस्टम पे बैठ के करके दिखाना है। 5 पैटर्न बोलूंगा मैं, कुछ भी बोल सकता हूँ, जितना पढ़ाया हूँ उसमें से कुछ भी बोलूंगा मैं, ठीक है। हाँ जितना मैंने पढ़ाया है अभी तक, अभी आगे इसके पढ़ाने वाला हूँ, कुछ अलग पढ़ाऊंगा पैटर्न में। तो अभी जिसके पहले जो भी पढ़ाया हूँ वो सारा आप जो है अच्छे से देख लो। आपको कोई भी रफ कॉपी में पढ़ने नहीं दूंगा अभी थोड़ी देर पहले। तो अच्छे से आपके पास 20-25 मिनट है, अच्छे से रिवाइज कर लो, ठीक है। अगर दिक्कत है तो आप पूछ भी सकते हो, कोई चीज समझ नहीं आ रही 20 से 25 मिनट के अंदर आप पूछ सकते हो, ठीक है। आप लोग कोड लिख लो 1830 1830। हमेशा एक चीज ध्यान दो, जब भी लूप जब देख रहा हो तुम ना, तो ये चीज ध्यान दो कि ये जो वैल्यू है ना, ये मतलब कैसे आएगी हमारा, आई से आएगी जे से आएगी। और आई में ऐसा क्या लिखें या जे में ऐसा क्या करें कि हमारी जो वैल्यू जो हमको चाहिए वो हमको मिल जाए। तो ड्राई रन उसके लिए कराया करोगे, नहीं कुछ भी लिख दो। जब आप सोच रहे हो तो ड्राई रन कराओगे, ये जो वैल्यू है वो हो रही है कि नहीं हो रही है। कुछ भी करने के बाद जो तुम लिख रहे हो तो ड्राई रन करा लोगे ना, जैसे मैं कराता हूँ, आपको पता चल जाएगा खुद ही कि ये गलत है या सही है। और नहीं ड्राई रन कराओगे तो फिर गलत होने के चांसेस आपके पक्का।